हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन दिस सेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन लर्निंग। आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फिजिकल एजुकेशन, यानी शारीरिक शिक्षा क्या है, शारीरिक शिक्षा की क्या डेफिनेशंस हैं, उसका मीनिंग क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी शारीरिक शिक्षा की अवधारणा, उसका कॉन्सेप्ट आइए समझते हैं। फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या है? फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशन विच ब्रिंग्स इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा है जो शारीरिक गतिविधियों यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ की मदद से मानव के प्रदर्शन में सुधार लाती है। यानी टोटली विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है आपकी परफॉर्मेंस को और निखारना और अच्छी करना ही जो है वो फिजिकल एजुकेशन का मकसद है या इसका मोटो है। तो अब फिजिकल एक्टिविटीज़, कैसी फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात फिजिकल एजुकेशन में की जा रही है, कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, उसके कुछ एग्जांपल्स हम आपको यहाँ पे देंगे। जैसे सिंपल वॉकिंग यानी सरल चलना भी एक फिजिकल एक्टिविटी का एग्जांपल है। इसके अलावा जॉगिंग यानी टहलना भी एक एग्जांपल है। रनिंग दौड़ना, स्प्रिंटिंग तेज़ी से दौड़ना, हॉपिंग एक टांग के बल उछलना या कूदना। इसके अलावा जंपिंग यानी कूदना, क्लाइंबिंग यानी चढ़ाई करना, थ्रोइंग यानी फेंकना, पुशिंग धक्का देना, पुलिंग खींचना और किकिंग लात मारना आदि जैसे बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं। दे आर द पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्टडी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो आप अपने डेली लाइफ में खेलते भी होंगे या आपको पता होगा या आप पार्टिसिपेट करते होंगे, लाइक वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, खो खो, बैडमिंटन, हॉकी। देयर आर सो मैनी गेम्स। ये सारी गेम्स जो हैं वो फिजिकल एक्टिविटीज़ का ही एक उदाहरण है। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि कॉन्सेप्ट क्या है फिजिकल एजुकेशन का। ये एक ऐसी शिक्षा, ये एक ऐसी एजुकेशन है जिसमें आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, ताकि जो है आप अपनी लाइफ में जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, आपकी एफिशिएंसी और ज़्यादा एनहांस हो, आप मेंटली, इमोशनली या हर तरह से जो है ऑल ओवर जो है आप डेवलप हों। ये जो फिज़िकल एजुकेशन का जो है बेसिक जो है मीनिंग है या फिर इसकी कोशिश है जो की जाती है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिज़िकल एजुकेशन के बारे में और जानते हैं कि फिज़िकल एजुकेशन एक्चुअली क्या डेवलप करता है एक इंसान के अंदर। तो सबसे पहले देयर आर फ्यू पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट है मेंटल यानी मानसिक। फिजिकल एजुकेशन इस शिक्षा से जो है आप मानसिक रूप से स्टेबल हो जाते हैं, मेंटली शार्प हो जाते हैं, मानसिक रूप से और तेज़ हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है इंटेलेक्चुअल आपकी कैपेबिलिटी जो बढ़ जाती है, यानी आपका बौद्धिक विकास होता है। बौद्धिक विकास का मतलब है कि किसी भी बात को तर्कसंगत रूप से सोचने और समझने की क्षमता, यानी आपको क्लैरिटी के साथ कोई भी बात समझने के लिए एक इंटेलेक्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से जो है वो आप में विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा भावनात्मक यानी इमोशनली स्ट्रॉन्ग आपको बनाने में फिजिकल एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको भावनात्मक रूप से स्थिर यानी इमोशनली स्टेबल जो है करने में फिजिकल एजुकेशन जो है बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट यानी आपका सामाजिक विकास भी जो है फिजिकल एजुकेशन की मदद से होता है। आइए समझते हैं कि वो कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो और ज़्यादा एनहांस करती है शारीरिक शिक्षा। जैसे आपकी कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो डेवलप करने की कोशिश करती है, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में आपको सिखाती है। जैसे स्ट्रेंथ यानी ताकत, यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से आपकी बॉडी हेल्दी और फिट रह सकती है, जिससे आपकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो सकती है। एंड देन स्पीड, आपका मोमेंटम, आपको किसी भी काम को करने की क्षमता में और ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा गतिमान आप हो सकते हैं। इसके अलावा एंड्योरेंस यानी सहन शक्ति, किसी भी बात, किसी भी चीज़ को सहन करने की शक्ति जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ से मिलती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपने बहुत सारी गेम्स में ऐसा देखा होगा। गेम्स में जो है जिस व्यक्ति में एंड्योरेंस यानी सहन शक्ति नहीं होगी, वो व्यक्ति जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता।
किसी भी गेम के एंड तक वो सर्वाइव करना उसका मुश्किल हो जाता है। वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जिनमें स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ हों। वही एक बेस्ट प्लेयर के रूप में जो है उभर के किसी भी गेम में सामने आता है, चाहे वो फिजिकल गेम्स हो या फिर आपकी लाइफ गेम्स हो। तो फिजिकल एजुकेशन जो है आपको और किस बारे में सिखाती है, आपके अंदर क्या एबिलिटी डेवलप करती है, दैट इज योर स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एंड कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर कैसे काम किया जाता है। इसके अलावा कुछ सामाजिक यानी सोशल क्वालिटीज़ को भी डेवलप करने में फिजिकल एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, जैसे एम्पैथी, एक दूसरे के साथ सहानुभूति प्रकट करना, कोऑपरेट करना, एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे को अलग अलग सिचुएशन में। इसके अलावा फ्रेंडलीनेस यानी एक मित्रतापूर्ण भाव एक दूसरे के साथ शेयर करना। ये फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिजिकल एजुकेशन में जो भी गेम्स, कोई भी गेम्स अगर आप अपने आसपास भी देखते हैं तो आप देखते होंगे कि एक अच्छे प्लेयर की क्वालिटीज़ जो है इनमें से ही एक होती है, एक दूसरे के साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं, वो एक दूसरे का कोऑपरेशन करते हैं। उसके अलावा एक फ्रेंडली बिहेवियर, चाहे अगेंस्ट टीम ही क्यों ना हो, चाहे कोई और अगेंस्ट टीम का मेंबर या प्लेयर हो, उसके साथ चाहे बनती हो नहीं बनती हो, लेकिन एक जो है वो रिस्पेक्ट टू अदर्स, एक फ्रेंडली बिहेवियर, एक कोऑपरेटिंग बिहेवियर जो है वो शो करने वाला ही एक बेस्ट प्लेयर काउंट किया जाता है। इसके अलावा टीम स्पिरिट की भावना, टीम स्पिरिट जो है फिजिकल एजुकेशन से सीखने को मिलती है कि एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम किया जाता है। रिस्पेक्ट फॉर रूल्स यानी नियमों का सम्मान कैसे किया जाता है, फिजिकल एजुकेशन से बेहतर ये चीज़ कोई भी नहीं सिखा सकता। तो ये कुछ एबिलिटीज़ थी जो डेवलप करता है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के अंडर आने वाली बहुत सारी गेम्स, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ है जो ग्रुप में गेम्स होती हैं या इंडिविजुअल गेम्स होती हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया इंडिविजुअल गेम्स में, और ग्रुप की गेम्स फुटबॉल, क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, खो खो, कबड्डी हो गया। तो इनसे जो है आपको एक दूसरे के प्रति जो है ये सोशल एज वेल एज इंडिविजुअल क्वालिटीज़, आपकी इंडिविजुअल क्वालिटीज़ लाइक आपकी स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एंड कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ को डेवलप करने में हेल्प करती है। एंड सोशल क्वालिटीज़ यानी दूसरों के साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, आपकी एम्पैथी कैसी है, आप कोऑपरेट करते नहीं करते हैं, आप में मित्रतापूर्ण बिहेवियर है नहीं है, टीम स्पिरिट जो है आपके अंदर, या उसके अलावा रूल्स के प्रति आपकी रिस्पेक्ट जो है वो फिजिकल एजुकेशन का मकसद होता है आपके अंदर डेवलप करना। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़, कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ आप जो है अपने घर पे भी कर सकते हैं। बहुत इजी एंड सिंपल एक्सरसाइज है विदाउट यूजिंग एनी टूल। कुछ एक्सरसाइजेज को बड़े आराम से अपने घर पर भी किया जा सकता है। इसके अलावा ये जानते हैं कुछ डेफिनेशंस फिजिकल एजुकेशन के बारे में। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि फिजिकल एजुकेशन को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने, अलग अलग फिलोसफर्स ने अलग अलग तरीके से जो है वो डिफ़ाइन किया है। तो हम यहाँ कुछ मेन डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे द फर्स्ट डेफिनेशन, द नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, इन्होंने भी एक फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड जो है अपनी एक स्टेटमेंट दिया था। एंड दैट वाज फिजिकल एजुकेशन शुड एम एट मेकिंग द चाइल्ड physically, mentally and emotionally fit and developing personal and social qualities which will help to live happily with others and build a good citizen। इसका मतलब है कि शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का मकसद या उद्देश्य किसी भी बच्चे को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक यानी फिजिकली, मेंटली और इमोशनली रूप से स्वस्थ बनाना है। इसके अलावा उस व्यक्ति में सामाजिक और व्यक्तिगत गुणों का विकास करना है ताकि वो दूसरे लोगों के साथ खुशी से रह सके और एक अच्छे नागरिक का निर्माण करने में मदद करे। तो ये फिजिकल एजुकेशन का जो है वो उद्देश्य नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने बताया था कि इसको परिभाषित किया। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल प्लानिंग फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, एक और मिनिस्ट्री, एक मंत्रालय है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, उन्होंने किस प्रकार से जो फिजिकल एजुकेशन को परिभाषित किया है, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट एंड ऑल्सो टू डेवलप इन हिम पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज दैट विल हेल्प टू लिव हैप्पीली विद अदर्स। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम शुड ऑल्सो एम टू बिल्ड गुड सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री ऑफ द कंट्री।
इसका मतलब सेम टू सेम बातें हैं जो अलग अलग लोगों ने बोली हैं। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे का वही शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक यानी आपको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली रूप से मजबूत करना है, जो फिजिकल एजुकेशन का मेन मकसद है। और वो आपको कैसे करेंगे? वो करेंगे आपको डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से। आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको इमोशनली और मेंटली जो है फिट रखना। अगर कोई भी व्यक्ति ये सब चीज़ों में निपुण होता है तो दूसरों के साथ हैप्पीली रह सकता है। और इसके अलावा अगर दूसरों के साथ अच्छे से रहेगा तो दैट मीन्स ही और शी कैन बिकम अ गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो ये फिजिकल एजुकेशन का जो था मकसद था, इस वजह से वो जो है वो करिकुलम में आपके भी लाया गया। इसके अलावा एक डेफिनेशन और है, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। क्या बोलता है? फिजिकल एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। It is the development of total personality of the child to its fullness and perfection in the body, mind and spirit। इसका मतलब भी लगभग वैसा ही है। शारीरिक शिक्षा जो है शारीरिक गतिविधियों यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करती है। ठीक है, ये क्या करती है? आपके शरीर, मन और आत्मा में पूर्णतः विकास करती है, उसके फुलनेस तक। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन थी। इसके अलावा भी बहुत सारे और जो है फिलॉसफीज और डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये कुछ मेन जो डेफिनेशंस थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो आप इनमें से कोई भी डेफिनेशंस, किसी भी डेफिनेशन का यूज़ जो है अपने एग्ज़ाम के लिए या फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए कर सकते हैं। अब इन सारी डेफिनेशन से हमने क्या कंक्लूड हुआ है कि फाइनली कि जो भी आपको पर्सनैलिटी ट्रेड्स फिजिकल एजुकेशन में सिखाए जाते हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में आपको नॉलेज दी जाती है, उनका एकमात्र मकसद या उद्देश्य जो है वो आपको फिजिकली, सोशली, मेंटली और इमोशनली जो है आपको स्ट्रॉन्ग करना है। यानी आपको शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग करना ही एकमात्र लक्ष्य या मकसद है फिजिकल एजुकेशन का। और ये फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि देयर आर सो मैनी फिजिकल एक्टिविटीज़, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्प्रिंटिंग, हॉपिंग, जंपिंग या क्लाइंबिंग, थ्रोइंग, पुशिंग, पुलिंग या किकिंग। ये सारी ये कुछ बेसिक सी फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया। इसके अलावा बहुत सारी गेम्स हैं जो प्रोफेशनल गेम्स हैं जिनमें जो है आप एनरोल कर सकते हैं। उनको जब आप करेंगे, उनमें परफॉर्म करेंगे या पार्टिसिपेट करेंगे तो नेचुरली जो है वो फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन समझ में आया होगा कि फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है, इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया आपके करिकुलम में और इसका मेन मकसद क्या है, ये आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ को डेवलप करता है, चाहे वो आपकी इंडिविजुअल क्वालिटीज़ है या फिर आपकी वो सोशल क्वालिटीज़ है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कि नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम।